अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सिदरा नियाज़ी के बारे में। तो सिदरा नियाज़ी के हवाले से आप लोगों ने शायद कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, आजकल सोशल मीडिया पर उनके हवाले से ये चल रहा है कि वो पागलपन का शिकार हो चुकी हैं, डिप्रेशन की मरीज बन चुकी हैं और उनका इलाज चल रहा है। असल वजह क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ। ये सिदरा नियाज़ी वो हैं जिनके हवाले से ये कहा जा रहा था कि ये इमरान खान की बहुत ही करीबी हैं, बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि नियाज़ी कबीला जो कि बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही महदूद सा है, तो कहीं ना कहीं से हमारा उनका ताल्लुक बनता है इमरान खान के साथ। और दूसरा उन्होंने ये भी बताया था कि मैं इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती। हाँ, क्रिकेटर थे या फिर इस हवाले से तो मैं उनको पसंद करती हूँ, उनकी पर्सनालिटी के हवाले से उनको पसंद करती हूँ, लेकिन वज़ीर आज़म और एक बड़े लीडर के तौर पर उनको पसंद नहीं करती, क्योंकि वो जो औरतों के हवाले से बयान देते हैं वो मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि इमरान खान ने ये कहा था कि औरतें बापर्दा होंगी तो मुल्क में जिना और बच्चों के साथ ज्यादतियां कम हो जाएंगी। औरतों को लिबास अच्छा पहनना चाहिए, अपने आप को ढक के रखना चाहिए ताकि फहाशी कम से कम फैले और लोगों के दिमाग कम से कम खराब हो। इसी तरह का उन्होंने कोई बयान दिया था जो कि मुझे लगता है बिल्कुल ठीक बयान दिया था। बहरहाल इस पर सिदरा नियाज़ी कहती हैं कि मुझे इमरान खान इस लिहाज से पसंद नहीं है। और अब मैं आपको बताता हूं क्या वाकई वो पागलपन का शिकार हैं या डिप्रेशन की मरीज हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि एहसन खान के शो में उन्होंने ये कहा था कि मैं अपना इलाज करवा रही थी, मैं डिप्रेशन की मरीज बन गई थी, मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया था। तो एहसन खान ने पूछा इस फील्ड में आने के बाद या पहले से? वो कहती हैं कि पहले भी था थोड़ा बहुत, लेकिन इस फील्ड में आने के बाद मैं ज्यादा बीमार हो गई, ज़हनी तौर पर बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई। तो मुझे यूं लगा कि मुझे किसी डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। और जब से मैंने डॉक्टर को चेक करवाना शुरू किया और उनसे काउंसलिंग करवाना शुरू की तो मैं अपने आप को बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। यहाँ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये उनकी बहुत ही आला बात है, मुझे बहुत जबरदस्त लगी। क्योंकि बहुत सारे लोग जिस तरह से दिल के मरीज होते हैं, गुर्दों के मरीज होते हैं, आपको बहुत सारी बीमारियां होती हैं, आप बहुत फख्र से बताते हैं, लोगों को बताते हैं हमदर्दी समेटने के लिए भी कि यार मुझे ना दिल का मसला है। लेकिन जिस बंदे को ज़हनी प्रॉब्लम हो जाए, डिप्रेशन का शिकार हो जाए, एंजाइटी हो जाए, वो कभी किसी को नहीं बताता, वो शर्माता है, वो यूं समझता है कि लोग मुझे पागल समझेंगे। देखें, अगर आपको भी जिंदगी में किसी तरह का भी दुख, परेशानी, तकलीफ, जो कुछ भी आपकी जिंदगी में, अगर आप डिप्रेशन का इलाज करवाएंगे, एक बहुत अच्छे डॉक्टर को अपना चेकअप करवाएंगे, तो यकीनन आप बड़ी बीमारियों से बच जाएंगे। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको दुख देते हैं, दुख देना चाहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। आप लोगों को याद होगा सुनीता मार्शल ने भी एक शो में कहा था कि मेरे जो हस्बैंड हैं अहमद हसन या हसन अहमद, क्या नाम है उनका बताइएगा, आपसे हमेशा मैं पूछता रहता हूँ। हसन के बारे में भी सुनीता मार्शल ने ये कहा था कि वो अपना इलाज करवा रहा है, उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, थेरेपी हो रही है, लेकिन इस बात को लेकर उनके दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई बन गई थी कि बेडरूम की बातें, एक मियाँ बीवी का जो राज होता है, इसको क्यों हाईलाइट किया गया। बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियोस बनाई और मैं ये सोच रहा था कि अगर सुनीता मार्शल ने ये कहा होता कि मेरे शोहर को दिल का मसला है या अल्लाह ना करे उसके गुर्दे खराब हैं, तो बहुत सारे लोग हमदर्दी में मैसेज करते, हमदर्दी में वीडियो भी बनाते। लेकिन जब उन्होंने कहा कि उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो उन्होंने अपनी थेरेपी भी करवाई, अपना इलाज भी करवाया और अब वो बहुत बेहतर है। तो लोगों ने इस पर वीडियो बनाना शुरू कर दी कि उनके मियाँ को जो है ना वो ज़हनी मसला है, वो पागल हो गए हैं, वो गुस्से में ये कर जाते हैं, अजीबोगरीब बातें करने लगे हैं। मुझे यूं लगता है कि आप लोगों को भी जिंदगी में कभी भी कहीं भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि आप ज़हनी मरीज बन गए तो फिर आप और भी बीमारियों का शिकार बनेंगे। और जब आप ज़हनी मरीज बन जाएंगे ना तो आपके अपने सबसे पहले आपसे दूर होंगे। तो याद रखें कि कोई भी आपको कुछ भी कहे, ज़हनी मरीज कहे, डिप्रेशन का मरीज कहे, जो मर्जी कहे, आपने अपना इलाज जरूर कराना है और इस बारे में अपनी राय भी जरूर देना है। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं यासिर हुसैन और इकरा अजीज के बारे में। तो आपको बताता चलूं कि यासिर हुसैन आजकल बार बार इस तरह की पोस्ट लगाते हैं कि मैं मानता हूं कि मेरी बीवी मुझसे ज्यादा कामयाब है, मुझसे ज्यादा कमाती है और मैं उससे जेलस नहीं होता। उसकी कामयाबियों से, उसकी अचीवमेंट से मैं खुश होता हूं और इससे हमारी शादीशुदा जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। वो बार बार इस तरह की पोस्ट लगाते रहते हैं और आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्यों कोई शख्स जिसकी बीवी बहुत ज्यादा कामयाब हो, बहुत बड़ी ऑफिसर हो, बहुत अच्छे खानदान से हो, पैसा ज्यादा हो उनके पास, तो इस तरह की बातें क्यों होती रहती हैं? होती इसलिए हैं क्योंकि जो लड़की के माँ बाप होते हैं वो स्पेशली बार बार कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि इकरा के माँ बाप, मैं अक्सर कहता हूं कि माँ बाप जो होते हैं, बहन भाई होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, वो बार बार ये बात कर रहे होते हैं यासिर क्या कमाता है, बेचारे को बड़ी मुश्किल से काम मिलता है, उसको तो काम ही नहीं मिलता, उसके पास तो इतना रुपया पैसा है ही नहीं जिस तरह का वो लाइफस्टाइल जी रहा है, ये तो सारे का सारा पैसा इकरा अजीज का। और इस तरह की बातें जब लोग करते हैं तो यकीनन
यासिर हुसैन जैसे बंदे को भी गुस्सा आता है, फिर उनको बुरा लगता है कि यार देखो हम दोनों मियाँ बीवी आपस में खुश हैं लेकिन लोगों को तकलीफ है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की बातें कर करके अच्छे खासे खुशहाल मियाँ बीवी की जिंदगी को तबाह बर्बाद करके रख देते हैं। और बहुत सारे ऐसे माँ बाप भी होते हैं जो लड़की को बार बार जो है ना बताते रहते हैं कि तुम्हारी शादी यहाँ ना होती ना तो तुम आज पता नहीं कहाँ होती। बेशक खैर, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताता चलूं कि यहां पर इकरा अजीज और यासिर हुसैन आपस में खुश हैं। जिस तरह हीरा मानी को आप देखें, वो मानी की वाइफ है, मानी को काम नहीं मिलता इतना, लेकिन हीरा जहां भी बैठती हैं हमेशा मानी की तारीफ करती रहती है और कहते ही है कि मेरा मानी मेरा मानी। और आप लोगों ने कभी नोट किया हो तो फिल्म स्टार रैम्बो भी अक्सर इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं। जब भी किसी इंटरव्यू में उनसे कुछ पूछा जाता है बच्चों के हवाले से या फिर घर के हवाले से, तो वो हर जगह ये मेंशन करते रहते हैं कि ये मैंने बनाया है, इसकी फीस मैं इतनी जमा करवाता हूँ, इसके लिए मैं इतने पैसे लगाता हूँ, कैसे मैं कमाता हूँ। मतलब वो मेंशन करते हैं कि मैंने ये सब कुछ खरीदा, मैंने ये दिया, मैंने ये लिया। इस तरह की वो बात क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे एक बहुत ही, ये जो निशो बेगम है उनके बहुत ही एक करीबी जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने ये बताया कि ये जो कुछ भी हो, कि ये जो निशो बेगम है या फिर उनके इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो रैम्बो को बहुत बार ये रियलाइज करवाते रहे कि देखो तुम और हम, ये जो निशो बेगम है और उनके जितने भी, और ये जो निशो बेगम है और उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो उनको रियलाइज करवाते रहे कि तुम्हारा और हमारा स्टेटस बहुत डिफरेंट है भाई। साहिबा जो है वो बहुत ही अमीर खानदान से ताल्लुक रखती है और बहुत सारी जगहों पर उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आज जब भी आप देखेंगे ना रैम्बो को, वो जहां भी बैठते हैं वो अपनी हर चीज को मेंशन करते हैं कि ये मैंने लिया है, इस पे मेरा पैसा लगा है, इन बच्चों को मैंने पढ़ाया है। क्योंकि ये होता है जब आपका ससुराल आपसे थोड़ा सा भी ऊपर हो, ज्यादा नहीं थोड़ा सा भी ऊपर हो, तो उनको लगता है, वो लोगों को मेंशन करना चाहते हैं कि हमारे और इनके स्टेटस में बहुत फर्क है। और यही वजह होती है कि इन दोनों के दरमियान तलखियां पैदा होने लग जाती हैं और फिर यही ससुराल और मैका एक दूसरे से अलग अलग जुदा जुदा रहने लग जाते हैं। इसी तरह से यासिर हुसैन को भी यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात करता होगा जिसकी वजह से शायद उनको गुस्सा आया और उन्होंने इस बात को मेंशन किया। लेकिन आप लोग क्या कहते हैं कि अगर किसी की बीवी पैसा कमाती हो, अमीर हो या फिर एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती हो, तो क्या उसके माँ बाप को या फिर बीवी को अपने शोहर को बार बार मेंशन करना चाहिए कि मेरा खानदान बहुत ऊपर वाला है या मैं तुमसे बहुत अच्छा कमाती हूं? क्या ये सब कुछ होना चाहिए या फिर वही काम करना चाहिए कि बीवी को आप घर बिठा दें और कहें कि तुम्हें कुछ नहीं करना भाई, जो मैं कमाऊंगा दाल रोटी वही खाएंगे? अब दोनों चीजें हो सकती हैं, फैसला तो आप लोग कर सकते हैं। आप लोग बता सकते हैं कि अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? चुप करके आराम से बैठ के खाएंगे या फिर आप भी बार बार मेंशन करेंगे कि भाई ये मैंने खरीदा है, मैंने कमाया, मैंने पैसा लगाया? क्या करेंगे? किस तरह से आप लोगों को बताएंगे जब आप पर ये बातें हो रही होंगी कि तेरे पास जो कुछ भी है भाई वो तो ससुराल वालों का, भले ससुराल वालों के पास अपना खर्चा जो है ना वो बड़ी मुश्किल से पूरा हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, बात करते हैं फिजा अली के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि फिजा अली का आजकल एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें वो माइकल जैक्सन वाले स्टाइल मार रही थी। इस तरह के एक्शन मारते हुए उनका वीडियो तो वायरल हो गया, डांस चांस उनको, वो समझ रही थी कि मेरा वीडियो वायरल हो गया, लेकिन जब कॉमेंट्स की तरफ गए तो उनको बस हेट मिला हुआ था। हेट हेट हेट, तनकीद, सब कुछ यही हो रहा था। बहुत सारी गालियां भी पड़ी थी और एक बंदे का तो मैंने कमेंट पढ़ा तो मैं हैरान हो गया, यार ये तो बहुत ही सादा है। कहता है रमजान में तुम्हें देखा जिस तरह से दुपट्टा किए हुए, इतने अच्छे कपड़े पहने हुए, तुम तो मेरे दिल में उतर गई थी, लेकिन इस तरह की हालत में देखकर तू मेरे दिल से उतर गई, आज के बाद तुझे कभी नहीं देखूंगा। इस तरह के कमेंट्स लिखे हुए थे तो मैं हैरान हो रहा था कि यार इस बंदे ने कितना संजीदा मतलब ये फैसला कर लिया है कि आज के बाद फिजा अली को नहीं देखना। क्योंकि फिजा अली, यकीनन फिजा अली के साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेस, मॉडल, सिंगर हैं जो रमजान में हमारे सामने, इवन आप लोगों ने हरीम शाह को भी देखा होगा जिनकी आए दिन कोई ना कोई टिशुम ठा वाली वीडियोस लीक होती रहती हैं। वो भी रमजान में दुपट्टा करके आकर बैठकर बता रही होती हैं दीन के बारे में, दीन की बातें कर रही होती हैं। तो बड़ी हैरत ये होती है कि रमजान ट्रांसमिशन किन लोगों से करवाई जाती है। दूसरा, फिजा अली ने भी रमजान में आप लोगों ने देखा होगा बहुत अच्छा दुपट्टा और बड़े अंदाज से, बहुत अच्छे अंदाज से प्रोग्राम किया। और फिर जैसे ही रमजान खत्म हुआ तो फिजा अली की इस तरह की वीडियोस जब सामने आने लगी तो लोगों को बहुत बुरा लगा। यकीनन लगना भी चाहिए था क्योंकि लोग ये समझ रहे होंगे कि फिजा अली का असल रूप ये है। तो मैं आपको बताता चलूं कि फिजा अली पाकिस्तान की
टॉप की मॉडल रह चुकी हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, इन्होंने दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जाके मॉडलिंग की है। और उसके बाद ये बहुत अच्छी सिंगर बन गई, सिंगर होने के साथ साथ ये एक्ट्रेस भी बनी और होस्ट भी बन गई है। इनकी जिंदगी में बहुत सारे स्टेप्स आए, और साथ साथ आप लोगों को एक बात बताता चलूंगी, मुझे फिजा अली की एक बात जरूर अच्छी लगती थी, जिसकी वजह से मैं उनका कोई प्रोग्राम देख लेता था या उनकी कोई बात सुन लेता था। वो ये थी कि जब उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ सेपरेशन की, मतलब डाइवोर्स होगी उनको, तो उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को अपने बाप से अलग नहीं किया, बल्कि बहुत सारी जगहों पर उनकी बेटी को, उनके वालिद को और फिजा अली को इकट्ठे देखा गया। और उसकी वजह ये थी कि वो चाहती थी कि हमारी बच्ची किसी भी मतलब एहसास कमतरी का शिकार ना हो। जहां उनको लगता था कि मेरी बेटी अपने वालिद के साथ हो, वहां पर उन्होंने अपने वालिद के साथ उसको रखा, और जहां उसको लगा कि माँ बाप का दोनों का होना जरूरी है, तो दोनों वहां पर मौजूद थे। इस बात से वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन इस बार जो उन्होंने ठुमके मारे हैं ना, खैर मैनू तो पता ही सी कि यह काम सिर्फ रमजान तक चलना है, लेकिन रमजान तो बाद इन्होंने सब कुछ ला के परे सटना है यार। आप कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं यार? आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स जब मैंने पढ़े तो मैं हैरान था कि यार इसको तो मैं इतना शरीफ समझता था, इसको तो मैं इतना मासूम समझता था, इसके तो मैंने रमजान के सारे प्रोग्राम देखे थे, और मैं ये सोच रहा था, पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे यार। एक बंदे ने तो ये भी लिखा हुआ था कि मैं तो फिजा अली को अपनी बीवी बनाना चाहता था और अपनी अरबों की जायदाद इसके नाम करना चाहता था, लेकिन इसको इस रूप में देखकर मेरे तो ये दिल से उतर गया है। यार इसका मतलब ये है कि आप अगर हरीम शाह को इस तरह से देख लेंगे, या फिर वो क्या नाम है यार, एक और वो बड़ी मशहूर है, वो ऐनक शैनक पहन के, वो यार वो वाली फिल्मों वाली क्या कहते हैं यार उसको, जरा उसका नाम बताना यार। उसको अगर आप लोग देख लें दुपट्टा और स्कार्फ करते हुए, तो फिर तो आप कहेंगे यार हूं तो मैं इन्हू अपनी बीवी बनावांगा। हद है यार, आप लोग थोड़ा सा समझा करो। ये एक्टर लोग होते हैं, ये मॉडल्स, एक्टर्स, ये इनको जिस तरह का काम मिलता है उस तरह का ये रूप धार लेते हैं। इनके ऊपर आप इस तरह से मत सोचा करेंगे, जिस तरह आप सोच रहे हैं वैसे ये होंगे। बहरहाल उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। बहरहाल अगर आप लोगों ने भी फिजा अली के ये दोनों रूप देखे हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है, कैसा लगता है जब ये रूप अचानक चेंज होते हैं और अचानक जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, तो फिर आपको क्या फील होता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी का दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।